Very good evening to all of you. मैं डॉक्टर रेखा शर्मा, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, अमूल्य हब्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। फिर वही मंत्र, वही शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, समृद्धि रूपेण, श्री रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो माँ हम सभी मनुष्यों में, जो देवी हम सभी मनुष्यों में श्री रूप में, समृद्धि रूप में, शक्ति रूप में विराजमान है, उनको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत प्रचलित मंत्र है। जब भी हम माँ की, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं तो यही कहते हैं, हे माँ, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। और वो माँ हम सब में विराजमान है, श्री रूप में और शक्ति रूप में। वही शक्ति और वही श्री हम आप लोगों में जगाना चाहते हैं। महिला ये भूल जाती है उसके अंदर कितने गुण हैं। वो हर रोल निभाती है, वो बेटी भी बनती है, वो माँ भी बनती है, वो एक ही समय में बहन का रोल भी अदा करती है। आपको मालूम है, वो डॉक्टर भी बनती है और वो मरीज भी बनती है, वो टीचर भी बनती है और वो स्टूडेंट भी बनती है। एक ही जीवन में अलग अलग पड़ाव ऐसे आते हैं। देखा होगा कि आज इस टीचर का बेटा उससे और अच्छा टीचर बन के दिखाता है, उस डॉक्टर का बच्चा बहुत फेमस डॉक्टर बनता है। तो हर एक की प्रतिभा अलग है, सिर्फ फर्क है पहचानने का। वो पहचान हम आपके कराना चाहते हैं अमूल्य हब्स के प्लेटफॉर्म से, जिसका नाम ही श्री शक्ति के नाम से उजागर हुआ है। हम वही शक्ति आपके अंदर याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति पहले से ही मौजूद है। वो भगवान ने आपको वो जिम्मेदारी एक स्त्री के रूप में पहले से ही दे रखी है। स्त्री के अंदर एक कला होती है इमोशंस की बांध के रखने की। हर चीज को वो बहुत प्रेम से सजोती है। आपने देखा होगा, आप में से जो भी माएं हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े से सजो के रखते हैं। ये क्या कारण है? जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी के चलते, इन कामों के चलते हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर को भी हमारी जरूरत है। हम भूल जाते हैं हमें खुद भी जरूरत है अपनी खुद की पहचान की। वो पहचान कब हो सकती है? जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हों, व्यस्त हों और मस्त। जी हाँ, व्यस्त अपने आप में भी एक बहुत जरूरी कार्य है। अगर हम खाली रहते हैं, हमारा दिमाग बहुत सारी चीजें सोचता है, तो व्यस्त होना खुश किस्मत वालों को मिलता है, मैं ये जरूर कहूंगी। और मस्त हमेशा हमें रहना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, और हम कुछ करके जाएंगे। आते सब हैं, जाते सब, कुछ करके दिखाएंगे। उस कुछ करके दिखाने की श्रृंखला में नई ट्रेनिंग के साथ डॉक्टर रेखा आज आपको पढ़ाने आई हैं, एक ऐसा जानकारी देने, एक ऐसा बहुत ट्रेंडी टॉपिक। जी हाँ, मैंने ट्रेंडी नाम इसलिए लिया है, जब कहते हैं ना कि ये स्टाइल ट्रेंड में है, आजकल बड़ा फेमस है। तो ये जो बीमारी है वो पूरे सेशंस में से सबसे फेमस टॉपिक पे है, जो सब लोग जानते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति में फीमेल नहीं है जो ये वर्ड नहीं जानती हो, चाहे वो शिकार नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बीमारी अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझाना चाहूं तो आज, जैसे कि प्रोमिला मैम ने आपको एक्सप्लेन किया है कि पीसीओडी, इसका वैसे बहुत बड़ा सा नाम होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिम्टम, पीसीओएस के नाम से भी कहते हैं, कि इनके अंदर वो लक्षण पाए जा रहे हैं। आपको मालूम है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो ट्रेनिंग में बताऊंगी। लेकिन एक बात आप जरूर कहेंगे कि पीसीओडी अगर किसी भी फीमेल को है तो वो आज से ही 3 किलोमीटर की सैर करे, दिन में 2 बार 3 किलोमीटर के सैर अपने लिए 15 मिनट निकाल लो।
अपने फेस के लिए 1 मिनट निकालें। विदाउट ब्यूटी अ फीमेल इज इनकम्प्लीट। उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहता। आपको पता है औरतों में खास बात होती है, उसके अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो उसका चेहरा, उसकी पर्सनैलिटी है। ये सबके लिए है, औरतों के लिए खास है। उसको अपने बालों से भी बहुत प्रेम है, उसको अपने चेहरे से भी बहुत प्रेम है, उसको अपने मेकअप से भी बहुत प्रेम है। एक शरीर से प्रेम आपको करवाना है। जी हाँ, वो मोटा पतला होना उसके लिए मेंटेन करना तो जानती है, लेकिन वो अपने लिए लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पा रही है। वो अपने लिए नींद नहीं दे पा रही है, वो अपने लिए वो समय नहीं दे पा रही है। उस समय निकालने के लिए हम आपको याद दिलाने आए हैं, आपकी महत्वता तब है जब आप ठीक हैं। जी हाँ, जब तक आप ठीक हैं तब तक ही आप कार्य कर सकते हैं। जब आप बेड पे हैं तो आप सिर्फ कार्य को देखेंगे, वो दिन ना आए। इसीलिए हम आपको सब चीजें समझा रहे हैं। आजकल जो बच्चियां, मैं बच्चियों की बात करूंगी, ऐसा नहीं है जो आज की बीमारी वो औरतों को नहीं है, नहीं, लेकिन आजकल छोटी उम्र की लड़कियां बहुत ज्यादा शिकार हो रही हैं। बीमारी ही ऐसी है। ये बीमारी पहले नहीं होती थी, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बीमारी पहले भी थी, लोगों को पता नहीं था, नहीं। ये बीमारी पहले नहीं थी, और आज 100 महिला तो छोड़िए, 10 में से 8 महिला को ये बीमारी है। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा सेशन को। 10 में से 8 महिला का स्कोर है इस साल का कि जहां पर पीसीओडी पाया जा रहा है। नॉर्मल भाषा में समझा देती हूँ, रसोली। हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको रसोली कहा जाता है। अगर आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं कि बीमारी क्या है, तो मुझे थम्स अप करके दिखा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में यहाँ पर कि हाँ मैम, मुझे समझ में आ रहा है, ये हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है। अगर आप महिलाओं से मिलते हैं, आपकी ज्वाइंट फैमिली है, बहुत सारी महिलाएं आपके घर के आसपास रहती हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, तो आप बिल्कुल परिचित होंगे इस बीमारी से। रसोली होना, फाइब्रॉइड होना, सिस्ट हो जाना, पॉलिप हो जाना, ये सब परिचित मिलेंगे अगर फीमेल एक्टिव है। अगर फीमेल के पास फीमेल्स आती हैं तो वो जरूर ऐसी फीमेल से मिलेंगी जो ये कहेगी जी मुझे रसोली है। क्या इलाज है? क्या ऑपरेशन ही इलाज है? आपको मालूम है ये कैसी बीमारी है? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, ऑपरेशन तो नहीं होगा, ऑपरेशन से मुझे बचा लेना। वो नौबत क्यों आ रही है? हमारे समझने में या तो प्रॉब्लम है, या हमारे समझाने में समस्या है, या हमारे समझने में समस्या है, या हमारे समझाने में समस्या आ रही है। ऑपरेशन की नौबत क्यों आती है? क्यों रसोली के लिए हम छोटी उम्र की लड़कियों को ऑपरेशन करा रही हैं? कारण, कारण हमारा खुद का बढ़ाया हुआ है। किसी ने मुझे मैसेज किया, कौन जानता है कि रसोली है? चलिए हम आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। आप हैंड मत रेज कीजिए, आप मुझे मैसेज करके बताइए कि हाँ मैम, मैंने भी ये बीमारी के बारे में सुना है। मेरी स्क्रीन मैं उम्मीद करूंगी आप सबको दिख रही है, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि यस मैम। दिखाई। थैंक यू। अब मुझे मेरा वीडियो नहीं नजर आ रहा है क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है लिखकर, तो मेरा वीडियो मुझे नजर नहीं आ रहा है। प्रोमिला मैम, काइंडली पिन माय वीडियो सो दैट। मैम आपका वीडियो और आपके जो आपने स्क्रीन शेयर किया दोनों ही नजर आ नजर। रहा है, ठीक है, थैंक यू। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ स्क्रीन को, अभी मेरे को 2 मिनट लगेंगे एक चीज और एक्सप्लेन करनी है। सबको ये विजिबल होगा, राइट? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत इजी है समझना भी और समझाना भी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। अगर हम इसको यूट्रस मान लें, अच्छा ऐसे नहीं दिखेगा, इसको बहुत छोटा सा तरीका, अब मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है मैं उससे दिखाऊंगी। अगर हम इसको यूट्रस मान लें, देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम इसको गर्भाशय मान लें, गर्भाशय इसी शेप में होता है, राइट? ये हम अगर डिम्ब ग्रंथि मान लें,
ये डिम्ब ग्रंथि मतलब ओवरी, अगर हम यूट्रस इसको कहते हैं तो ये ओवरी हुआ। ये क्या हुआ? ओवरी। ठीक है, यहां से अंडा बनता है और दूसरी ओवरी इस साइड होगी, लेफ्ट और राइट दो होती हैं। ऐसे ही ये ओवरी होती है, यूट्रस होता है। अब रसोली और पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का मतलब यहां पर ये आता है कि बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट हो जाना, फाइब्रॉइड हो जाना। अब फाइब्रॉइड क्या है, सिस्ट क्या है, इतना मत समझिए, डॉक्टरी तो हम करने लग जाएंगे 7 साल निकल जाएंगे। बीमारी कहाँ होती है ये समझाती हूँ। बीमारी यहां पर छोटे 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 मांस के टुकड़े चिपक जाते हैं, खून की थैलियां बन जाती हैं। अगर हेमरेजिक सिस्ट वर्ड कहते हैं तो, अगर हम सिस्ट कहते हैं पानी की थैलियां बन जाती हैं यहां पर, तो वो होती है सिस्ट। कहाँ होती है? यूट्रस गर्भाशय के अंदर। कुछ होती हैं गर्भाशय के ऊपर चिपकी हुई, कुछ होती हैं ये जो ओवरी है यहां पर, बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी, एक साइड होती है, दो साइड होती है, यूट्रस पे हो जाती है, इसके मुंह पर सर्विक्स पर हो जाती है। और उससे क्या होता है? बीमारी हो गई। क्यों हो गई मैं बताऊंगी, लेकिन होने के क्या इफेक्ट है? अगर यहाँ पर अगर हम कहते हैं बच्चा अगर बढ़ता है, हमें प्रेगनेंसी ठहरती है, तो कहाँ ग्रो करेगा? यहाँ ग्रो करेगा। बच्चा जाहिर सी बात है कहाँ ग्रो करेगा? यहाँ ग्रो करेगा। महीना आएगा तो कहाँ से आएगा? यहां से आएगा। जब ये रास्ता ही ब्लॉक है तो क्या होगा? जब कोई रास्ते का अवरोध हो रहा है तो क्या होगा? क्या महीना होगा? कोई बताएगा क्या महीना होगा? मैसेज करके बताएं। क्या प्रेगनेंसी ठहर जाएगी? नहीं। अब आपको समझ आया क्यों कहते हैं कि पीसीओडी ना हो? क्यों कराते हैं लोग ऑपरेशन? क्या बच्चेदानी निकाल देते हैं? क्या ओवरी निकाल देते हैं? नहीं। वो क्या करते हैं, ये जो गुच्छा होता है, मैंने इसको ऑपरेट करने में असिस्ट किया है, मैं इसीलिए बता सकती हूँ, मैंने देखा है पॉलिथीन की झिल्ली तक हटाते हैं, इतना खिंच करके मांस का ग्रोथ हो जाती है और उसको निकालते हैं। वो क्यों करते हैं सफाई? ये जो यूट्रस है आपका, इसको बिल्कुल क्लीन करते हैं ताकि यहाँ पर बच्चे का ग्रोथ हो सके, यहाँ पर महीना आ सके। जब एक बार महीना रुकता है ना यहाँ पर, वो रुकता जाता है रुकता जाता है रुकता जाता है, और वो महीने की लेयर्स बनती रहती हैं, और वो ब्लड इकट्ठा होता रहता है। बाहर से भयंकर हार्मोनल चेंजेस। सबसे पहला मोटापा आता है, कहाँ आता है? नाभि के नीचे सबसे पहला। औरत को लगता है मेरे को स्वेलिंग आ रही है, मैं मोटी हो रही हूँ, वो थक जाती है डाइट कर करके। कारण नहीं देखा आपने, क्योंकि आज मैंने आपको यहां से कारण डिलीवर किया है। आज तक आप हमें रिपोर्ट्स भेजते आए हैं, ये कहते आए हैं कि मैम रसोली है, क्या ऑपरेशन होगा, क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अब आप बताइए, जब तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? उम्मीद करूंगी सबका जवाब होगा नहीं। जब तक वो जगह खाली नहीं करोगे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? वो ट्रीटमेंट में हम वो जगह ही साफ कर रहे हैं ताकि डिम्ब ग्रंथि जो ओवम देगी हमें, ओवरी जो रिलीज कर रही है वो वहां तक पहुंचे, रास्ता साफ हो, वो खुद रिलीज कर पाए, यूट्रस साफ हो, वहां से ब्लड निकल पाए, और फीमेल आगे जाके फर्टाइल हो पाए। हम सच में कहते हैं, हम इसी समाज में रहते हैं जहां पर ये कहा जाता है एक स्त्री जब तक मां नहीं बनती वो अपूर्ण है। कहते हैं हमें भी एक संतान, मैं ये नहीं कहूंगी 2 3 4 संतान होनी चाहिए, वो आपका पर्सनल है, लेकिन कम से कम एक संतान सबके पास हो, क्योंकि हम संतान सुख सब चाहते हैं। वो कर पाए आप, उसके लिए आपकी बॉडी इतनी प्रिपेयर होनी चाहिए, और वो प्रिपेयर हो सके, आप बीमारियां ना ग्रसित हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, उसके लिए हम हेल्प कर रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण है। क्या एक दिन में ऐसा हो जाएगा कि ये यूट्रस इतने जालम जाल हो जाएगा? नहीं। क्या एक दिन में ऐसा हो जाएगा कि ओवरी तक पूरा का पूरा सिस्ट फैल गया है? नहीं। धीरे धीरे कारण पे कारण बनते हैं। वही कारण आज बताने आए हैं, वही लक्षण आपको समझाने आए हैं, जिससे कि आप फिर ना पूछें कि मैम क्या पीसीओडी में बच्चा ठहर सकता है?
कैसे ठहरेगा? इतनी सारी सिस्ट है, बच्चा कहाँ ग्रो करता है? आपको मालूम है, बहुत अचरज की बात, कि अगर पीसीओडी है, यहां पर सिस्ट है, तो बच्चा ग्रोथ नहीं करता, और सिस्ट भी ग्रो करेंगी बच्चे के साथ, जगह उतनी ही है, जगह थोड़ी बन जाएगी, बाहर तक आ जाओ। इसीलिए ये ध्यान से समझिएगा, क्या कारण है, कारण समझ गए, लक्षण समझ गए, ट्रीटमेंट सब कर सकते हैं फिर। क्यों? क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे पता है क्यों हुआ ये। आप कारण निकालिएगा ना फिर मरीज में, कि ये कारण ये था, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आया। अब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आपको आज के जो टॉपिक है उसकी भूमिका बताई है कि बीमारी क्या है, और मैं उम्मीद करूंगी मेरी स्क्रीन वापस से शेयर हो रही है। ठीक है, यस मैम। थैंक यू। मैं फिर कहूंगी, हर घंटे में 1 गिलास पानी आपकी किडनी को टॉक्सिफाई भी करेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस भी करेगा। हर कोई फीमेल ट्रेनिंग में 2 गिलास पानी लेके बैठेंगे, हमेशा 2 गिलास पानी के साथ ट्रेनिंग शुरू करें। 1 गिलास फर्स्ट में और 1 गिलास सेकेंड हाफ आवर, ये बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपको ठीक रखने के लिए। टॉपिक शुरू करते हैं। क्या होता है, ये आप सब स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसमें बहुत सारी ओवरी बड़ी हो जाती हैं, छोटी छोटी सिस्ट हो जाती है। मैंने डायग्राम के रूप में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं कि क्या होता है। तभी मैंने ये पिक्चर आपको बना के दिखाया था कि यहां भी हो सकता है और ओवरी में भी हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से शरीर में ये बीमारी पनपती है। बहुत सारे अनगिनत लक्षण हैं, कुछ लक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण यहां पर एक्सप्लेन किए जाएंगे। सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। या तो पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, महीना इरेगुलर आ रहा है। कई बार आप पेशेंट्स में सुनिएगा 3 महीने में महीना आ रहा है। उम्र 27 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है। उम्र का कोई वेरिएशन नहीं है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। और महीना नहीं भी आता, आपको पता है सालों साल महीना नहीं आ रहा है मरीजों का। जितना प्रॉब्लम महीना रुक रहा है, उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ओवरी तो रिलीज कर रही है एग, लेकिन वो गर्भाशय में इकट्ठा होता जा रहा है, और आपकी बॉडी उतनी ही तकलीफ बढ़ाती जा रही है। डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट, मैंने अभी बताया, संतान ग्रहण करने में परेशानी आती है। अच्छा, इससे और क्या होता है, आप सब पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा है कि छाती पर और कमर पर अत्यधिक बालों का होना। जी हाँ, इसका कारण बताती हूँ कि जो ईस्ट्रोजन होता है, ये यहाँ पे भी आते हैं हेयर्स, जो ईस्ट्रोजन होता है, हम इसको कह सकते हैं सरल भाषा में पुरुष हार्मोन का बढ़ना। अगर कोई पुरुष हार्मोन बढ़ता है, क्योंकि हार्मोन दोनों होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये मत सोचिए कि हम पुरुष बन गए क्या, नहीं, ये मिथ मैं निकालना चाहती हूँ। एक आदमी के अंदर और एक औरत के अंदर सभी प्रकार के हार्मोन होते हैं। अगर एक औरत है, उसके अंदर प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा, है ना, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा, होगा ईस्ट्रोजन भी, लेकिन वो कम मात्रा में होगा। पुरुष हार्मोन भी होगा, लेकिन वो कम मात्रा में होगा। एक आदमी के अंदर औरत वाले हार्मोन भी होते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में होते हैं। और अगर वो बढ़ जाते हैं तो सिचुएशन अलग होती है। ठीक, अगर एक औरत के अंदर आदमी वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं तो उसका हेयर ग्रोथ होती है, उसकी हेयर ग्रोथ होगी, चिन पे सबसे पहले बाल आते हैं, चेस्ट पे आते हैं, कमर पे आते हैं, वो हेयर ग्रोथ होना शुरू होता है, वजन बढ़ना शुरू होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। अच्छा, अब इसका कारण क्या है, सब पिक्चर खींच लीजिए इसकी। ये कारण अगर आपने ठीक कर दिए, आप बीमारी ठीक कर लेंगे, मैं यकीनन कह सकती हूँ। लेकिन एक मिथ मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। कभी आप मुझसे कहो, जी हमने श्री शक्ति भी पिलाई, जी हमने सब ठीक करा, हमने कारणों पे काम किया, नहीं ठीक हो रहा, डॉक्टर कह रहा है जी ऑपरेशन होगा। मैं अभी बता रही हूँ, देखिए, एक स्टेज होता है कि आप, मैं पहली सीढ़ी पे चढ़ गया, मैं तीसरी पे चढ़ गया, मैं चौथी पे चढ़ गया, मैं छत पे आ गया, छत से अब मैं गिर पड़ूंगा, ये मुझे मालूम है।
अब मैं ये कहूं कि मैं छत पे चढ़ के आपको बता रही हूं कि मैं गिर रही हूं, कोई बचा सकता है? नहीं। इसीलिए आपको कब इलाज जरूरी है वो पता होना चाहिए। जब पूरी तरीके से आपका पूरे ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं, तब कौन क्या कर सकता है? वो दिन ना आए, आज से शुरू करिए। ऐसा आपके साथ ना हो, आज से शुरू करिए। आपके पास कोई मरीज आता है, आप शुरू तो करिए। हो सकता है बहुत अच्छा रिकवरी करे वो। हो सकता है सेंटीमीटर की ग्रोथ भी बहुत जल्दी पीरियड्स में निकल आए। बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं मैंने ऐसे, क्योंकि श्री शक्ति का क्लिनिकल ट्रायल हमारे ओपीडी में होता है आयुष्म में। बहुत सारे लोग देखे मैंने, और बहुत सारे सिम्टम और ठीक होते हैं। आप आगे देखें कि इसमें सबसे पहला बड़ा कारण क्या है? असाधारण जीवन शैली। रात भर जाग रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, खाने का टाइम का पता नहीं, उठने का टाइम नहीं पता, उठने का समय का भी नहीं पता। फिर फिर कैसे करेंगे? सबसे पहली गलती। दूसरा बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेस। दूसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, चिंता। जब हम चिंता करते हैं, हमारे अंदर हार्मोन्स चेंजेस आते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस 1-2 दिन के होते हैं, कोई बात नहीं। सबकी प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं। किसी किसी को आदत हो जाती है चिंता करने की, ज्यादा सोचने की। उन लोगों को ये प्रॉब्लम बढ़ता है। ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा ये कारण भी है और लक्षण भी है, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। भाई, सिस्ट बढ़ गई मोटापा हो गया, लेकिन पहले से ही मोटापा है तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपको सिस्ट मिल जाए। तो अपना अपना वजन ठीक करें, बीएमआई के अंदर करें। डॉक्टर शशि ने बहुत अच्छा सेशन लिया था ओबेसिटी पर, उस पर ध्यान दें। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। शरीर तो अच्छा हट्टा कट्टा है, पर न्यूट्रिशन नहीं। खाने का जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, बैलेंस डाइट का, कि आप या तो सिर्फ रोटी खा रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहे। कुछ लोग रोटी दूध के साथ खा रहे हैं, कुछ लोग रोटी चाय के साथ खा रहे हैं, कुछ पराठा चाय अचार खा रहे हैं, सब्जी नहीं ले रहे हैं, दाल नहीं ले रहे हैं, चावल नहीं ले रहे हैं, तो पूरा न्यूट्रिशन नहीं जा रहा। अब सबसे महत्वपूर्ण अगला कारण क्या है? बीपी और शुगर। बीपी शुगर आज हर तीसरी चौथी महिला को होता जा रहा है। शुगर चिंता, बीपी चिंता, चिंता में चिंता फिर पीसीओडी। इसीलिए अपने अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, नमक चीनी को बैलेंस करें। एंडोमेट्रियल कैंसर, जी हाँ, सबसे बड़ा खतरनाक वो है। पहले छोटा मोटा कैंसर था जी हमें, और हमने ठीक करा लिया, आगे ध्यान नहीं दिया। पीरियड्स कह रहे हैं जी कैंसर की वजह से बंद हो गए होंगे, ध्यान ही नहीं है। महिला को चिंता नहीं कि मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इलाज कराऊं, देखूं, पूछूं नहीं। कैंसर कारण भी है। सिम्टम नहीं कहूंगी, पीसीओडी से कभी भी कैंसर नहीं होता, अकेले पीसीओडी से कभी कैंसर नहीं होता। गर्भ निरोधक गोलियों का अति सेवन, बिल्कुल सही। एक और इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, कोई भी जो फीमेल खा रही है, खाना गलत नहीं है, ये खराब नहीं होती हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अगर आप एक ही ब्रांड को सालों साल यूज कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान रखना। चाहे कितनी सी पिल है, एक ही ब्रांड को आप 2 साल से ज्यादा यूज कर रहे हो, चेंज द ब्रांड। एंड पूरा टाइम पीछे बीच में कट करें। ऐसे नहीं करें 3 साल खाली, 4 साल खाली, 5 साल खाली, नहीं, छोड़े बीच। जरूरी है, इंपॉर्टेंट। हार्मोनल इम्बेलेंस। हार्मोनल इम्बेलेंस कैसे? इन सबसे होता है हार्मोनल इम्बेलेंस। आप सो टाइम पे नहीं रहे, उठ टाइम पे नहीं रहे, आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप खा रहे हैं और बैठ रहे हैं, आप पूरा खा भी नहीं रहे, पच नहीं रहा है, नींद आ रही है, स्ट्रेस में है, तो सब हौस पौस, ओवर थिंकिंग। फीमेल्स की कुछ आदत भी होती है बहुत सोचने की। एक फोन आया, बहुत सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो सब चीजें मिक्स होती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्या कोई मुझे बता सकता है? आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस है वो कारण, खान पान।
हमारा जंक फूड का खाना सबसे इंपॉर्टेंट। तला भुना मिर्च मसाला जनरली फीमेल्स को पसंद होता है, सबसे पहले छोड़ देंगे। जंक फूड सच में इसको 10 गुना बढ़ाता है प्रॉब्लम को। तो जंक फूड को प्लीज छोड़े, जो भी फीमेल इससे पीड़ित है प्लीज छोड़े। शरीर पर प्रभाव, ये मैंने बताया था शुरुआत में, ध्यान दिया होगा आप सभी ने, मैंने यही से शुरुआत की थी। अगर हम नहीं ठीक करते, अगर हम इग्नोर कर देते हैं प्रॉब्लम तो क्या होगा? तो नाभि के नीचे का फैट बढ़ जाएगा, बाल आ जाएंगे साइड में, चिन पर हेयर ग्रोथ शुरू होगा, महीना कम होता चला जाएगा और बच्चे नहीं होंगे। तो इतनी प्रॉब्लम, आपका चेहरा भी खराब, आपकी बॉडी भी खराब और बच्चे भी नहीं होंगे। तो प्लीज आज से ही सभी फीमेल्स शुरू करें और साथ में क्या करें? योगा करें। मैंने इसमें 4 मुख्य चीजें बताई हैं। सबसे पहला वॉक से शुरू करूंगी। सुबह उठकर टहले, ब्रिस्क वॉकिंग करें। इसमें बिना बोले करनी है, आप हेडफोन यूज कर सकते हैं, आप म्यूजिक लगा सकते हैं, लेकिन बिना बोले करेंगे। दूसरा, धनुरासन, भुजंगासन और कपालभात्यासन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 10-10 मिनट 3 आसन जरूर करें। अगर जो भी महिला इस बीमारी से पीड़ित है, जो बीमारी नहीं चाहती है कि बीमारी उनको हो, वो सिर्फ वॉक करें और 1 मिनट श्री शक्ति पी ले और वॉक करें, 15 मिनट अपने लिए निकालें, पानी की मात्रा बढ़ाएं, सैलेड लें, फ्रूट लें, जंक फूड छोड़ दें। ये करें तो आपको बीमारियां नहीं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई है कि क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो अगर हो जाए किसी को तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो पीसीओडी के लिए एक्यूप्रेशर आप इसमें नोट करेंगे। सबने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। BL17, SP10, GB39, ST36, LR8 5 इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे, पिक्चर को जूम कर कर देख सकते हैं कहाँ ये पॉइंट किया जाता है, कैसे प्रेस किया जाता है, आप ये देखेंगे और सीखेंगे। थैंक यू सो मच। ये हमारी ट्रेनिंग का छोटा सा भाग समाप्त हुआ।